राष्ट्रपति चुनाव का औपचारिक ऐलान हो चुका है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमति से पहले ही विपक्षी दल दो खेमों में बंट गया। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों को साथ लाने की पहल कांग्रेस के द्वारा शुरू करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। आपको बता दें कि बीजेपी विरोधी सभी दल एक साथ आ जाते हैं तो 2014 के बाद ये पहला चुनाव होगा जिसमें विपक्ष बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में होगा। राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान होने के फौरन बाद ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सियासी गोलबंदी के साथ उम्मीदवार तय करने की मशक्कत शुरू कर दी। ऐसे में विपक्षी दल साझा उम्मीदवार को लेकर मंथन कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी और कांग्रेस आमने सामने हैं। ममता बनर्जी ने 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव के मामले को लेकर 22 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली में बुलाई है, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी सहित तमाम दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा टीएमसी सुप्रीमो ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, केरल के सीएम और वाम नेता पी विजयन, ओडिशा के सीएम और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक और केसीआर समेत 22 नेताओं को बुलाया है। सोनिया गांधी ने खुद ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन से लेकर विपक्षी दल के कई नेताओं को फोन कर राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार की पहल शुरू कर दी थी। वहीं खराब सेहत के चलते सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी नेताओं से चर्चा की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दिशा में खड़गे ने भी विपक्षी नेताओं से वार्ता की पहल शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने अचानक विपक्षी मुख्यमंत्रियों समेत 22 नेताओं को पत्र लिखकर बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया। टीएमसी के इस दांव को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सियासत को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस जाहिर तौर पर विपक्षी राजनीति की डोर ममता बनर्जी के हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनकी बैठक में उनके सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री खुद शरीक न हों, इस कोशिश में जुट गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने 15 जून की ममता की बैठक में शामिल होने के लिए अभी तक संकेत नहीं दिए हैं। 2024 से पहले विपक्षी एकता को लेकर तेलंगाना के सीएम केसीआर काफी सक्रिय हैं। केसीआर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि दोनों ओर से राष्ट्रपति चुनाव पर अब तक कुछ नहीं बोला गया। अरविंद केजरीवाल और केसीआर दोनों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं और दोनों राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ज्यादा बड़ी भूमिका चाहते हैं। ऐसे में केसीआर ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया है। वो राष्ट्रपति चुनाव को एक बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव के बहाने विपक्षी दलों की एकता की अगुवाई में जुटी है। जो ममता बनर्जी या किसी दूसरे को श्रेय नहीं लेने देना चाहती। कांग्रेस बड़ी सावधानी के साथ ममता बनर्जी के दांव को फेल करना चाहती है, लेकिन विपक्षी एकता को भी नुकसान न हो इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी और भाकपा महासचिव डी राजा ने बिना सलाह मशवरा किए एक तरफा बैठक बुलाने जैसे कदम उठाने से परहेज करने की बात कही है। ऐसे में साफ है कि विपक्षी दल साझा उम्मीदवार को लेकर अपनी अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जुट गए हैं। इस तरह से देखना होगा कि विपक्ष क्या एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार देता है या फिर अपने अपने खेमे से नेता खड़े करेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर।